सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेहद कड़ी सुरक्षा में चुनाव हुए और बुधवार दोपहर को राजधानी दिल्ली को आखिरकार मेयर मिल गया। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय महापौर बनी और आले मोहम्मद इकबाल उप महापौर। ये नतीजे दोपहर में आ गए थे, लेकिन एमसीडी सदन में आगे जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया। जबरदस्त ड्रामा। बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती रही। तानाशाही नहीं चलेगी के नारे गूंजे, माइक तोड़ दिए गए, पार्षदों में हाथापाई हुई, एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी गईं। गजब ड्रामा देखने को मिला। हो हल्ला शोरगुल के बीच हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई। पूरी रात इसी तरह कट गई, लेकिन एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया। दरअसल मेयर भले ही एमसीडी का प्रमुख होता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण अधिकार स्थायी समिति के पास होते हैं और बिना उसकी मंजूरी के कामकाज अपने हिसाब से नहीं किया जा सकता। ऐसे में मेयर का चुनाव होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बुधवार यानी 22 फरवरी को शाम को करीब 6:15 बजे महापौर उप महापौर का चुनाव हो चुका था। स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ी। महापौर ने मतदान क्षेत्र में मोबाइल ले जाने की इजाज़त दे दी। भाजपा ने विरोध किया। कुछ पार्षद वेल में आ गए और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे गूंजने लगे। हंगामा जारी रहा। 20 मिनट बाद सदन स्थगित कर दिया गया। शाम करीब 7:40 पर महापौर ने कहा कि जिन सदस्यों के पास मतपत्र है वो आएं और तब वो फैसला लेंगी। भाजपा के पार्षदों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक सदन में 2 कानून नहीं चलेंगे का भी शोर बढ़ गया। वहीं रात करीब 9 बजे एमसीडी सदन 1 घंटे में तीसरी बार स्थगित हुआ। भाजपा के पार्षद रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे। रात करीब 9:30 बजे मेयर शैली ओबरॉय ने चेतावनी दी कि जो भी पार्षद सदन में व्यवस्था नहीं बनाएंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का 9:43 पर ट्वीट आया, हम चुनाव करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी हंगामा कर रही है और चुनाव नहीं होने दे रही। रात करीब 10:30 बजे आपके नेता आतिशी ने ट्वीट किया, भाजपा पार्षदों ने मेयर शैली ओबरॉय पर हमले की कोशिश की। भाजपा की ये गुंडागर्दी है। शैली के ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि ये अस्वीकार्य है। रात के 11 बज गए। स्थायी समिति के सदस्यों ने चुनाव में तमाम अड़चनें सामने आई। बीजेपी पार्षद अड़ गए कि पहले जो 47 वोट पड़े थे उसे रद्द किया जाए। हालांकि एमसीडी ने 250 बैलेट पेपर्स ही छपवाए थे। अगर 47 मतों को रद्द किया जाता तो वोटिंग के लिए नए बैलेट पेपर होते ही नहीं। ऐसे में मेयर ने पहले पड़े वोट रद्द न करने का फैसला किया। रात करीब 11:15 बजे बोतलें चलनी शुरू हो गईं। पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। चारों तरफ हंगामा, शोरगुल, हाथापाई, लोग इधर उधर भाग रहे थे, यानी पूरा सदन अखाड़े में तब्दील हो गया था। रात 12 बजे करीब सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। पार्षद खाना खाने के लिए निकल गए। रात करीब 12:15 बजे भाजपा और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी सिविक सेंटर पहुंच गए। भाजपा की तरफ से विजेंद्र गुप्ता पार्षदों से मिलने पहुंचे, बातचीत करने लगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंचे संजय सिंह। इतने में रात के 1 बज गए। तमाम पार्षद थक चुके थे। भाजपा के पार्षदों को कहना था कि 1-1 घंटे के लिए सदन को स्थगित करना ठीक नहीं है। ये पार्षदों के साथ प्रताड़ना है। इससे अच्छा है कि कल दोपहर 2 बजे सदन को स्थगित कर दिया जाए और नए बैलेट पेपर मंगाकर दोपहर 2 बजे नए सिरे से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराया जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना था कि नहीं, चुनाव होगा तभी यहाँ से हटेंगे। बार बार सदन में पार्षद जुटते रहे और बार बार सदन स्थगित होता रहा। ये सब सुबह करीब 5 बजे तक चलता रहा। 5 बजे सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया। घंटे भर बाद सदन में फिर हंगामा शुरू हो गया। माइक तोड़े गए। 13वीं बार भी स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी 56 से वोट कराने तो बीजेपी शुरू से वोट कराने पर अड़ी हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।